वीरतां विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे एहि वीर रे वीरतां विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे त्वं कि मार्गदर्शकः त्वं कि देशरक्षकः त्वं कि शत्रुनाशकः कालनागतक्षकः एहि वीर रे वीरतां विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे साहसी सदा भवे वीरतां सदा भजे भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा भजे एहि वीर रे वीरतां विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे पदं पदं निलच्चले सोत्साहं मनो भवे भारतस्य गौरवाय सर्वदा जयो भवे एहि वीर रे वीरतां विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। धन्यवादः। मान्य सदस्य को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गायत्री। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल पुरुषों ने अपना योगदान नहीं दिया बल्कि स्त्रियों ने भी दिया है। ऐसे एक वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज मैं यहाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कविता झांसी की रानी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आओ चले हम झांसी के मैदानों में जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार की हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ से मुक्ता उसने मुखी ठाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोस आ गया हाय गिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए अवार। रानी एक क्षत्र बहु तेरे खोने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिदा अब उसके दव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज के वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जावो रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। वह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमट निशानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। श्री वसंत गाडगिल विरचिता सुरस सुबोधा अहमत्र आलपामि। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। अतीव सरला मधुर मंजूल नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा। कौरव पांडव संग्रमतिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। धन्यवादः। नमस्कार, मेरा नाम तीर्था है। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। इसके रचयिता है सीपी यादव। बचपन हर एक व्यक्ति के जीवन का मौज मस्ती से भरपूर एक अहम हिस्सा होता है। मनुष्य जीवन का सबसे सुनहरा पल बचपन है। यह वही समय है जो हमारे आने वाले जीवन को एक बेहतर जीवन का आकार देता है। यही समय होता है जब अपने माता पिता हमारे बहुत देखभाल करते हैं। इसी उम्र में हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए सुनो ये अद्भुत कविता। फूलों सी मुस्कान तुम्हारी, माता पिता जाते बलिहारी। निर्मल निश्चल बाप तुम्हारे, तुम ही हो आशा दीप हमारे। बाल अवस्था सबसे न्यारी, यही बनाती तुम्हें संस्कारी। श्रेष्ठ जनों को करो सत्कार, मिलेगा प्रतिफल स्नेह अपार। अपने अध्यापक का करो सम्मान, भूलकर भी ना करो अपमान। गुरु है सच्चा पथ प्रदर्शक, हित चिंता भविष्य प्रवर्तक। जल्दी सोकर जल्दी जागो, अनावश्यक लंबी निद्रा त्यागो। साफ सफाई का रखो ध्यान, प्रातः उठकर करो स्नान। आलस्य जुट का करो बहिष्कार, इसी करने हैं सपने साकार। हट मत कर बैठो बात बात पर, कहना मानो क्रोध त्याग कर। स्वच्छ आचरण नित्य अपनावो, उज्जवल अपना भविष्य बनावो। शुद्ध मन एवं विचार विवेक, करेगा मार्ग प्रशस्त अनेक। करेगा मार्ग प्रशस्त अनेक। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम अमेया है और आज मैं श्री हरिवंश राय बच्चन का एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों के डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब खाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना खिरकर चढ़ना ना करता है। आकर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में खोता खोल लगाता है, डुबकिया सिंधु में खोता खोल लगाता है। जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं साक्षी मोती गहरी पानी में, मिलते नहीं साक्षी मोती गहरी पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है जो स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जी कर नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।